नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास बोट कंपनी का कोई सा भी एयरपोड है, किसी भी मॉडल का है या फिर कोई और एयरपोड है, तो किस तरह से किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले किसी भी फ़ोन में आपको इस तरह से ऐसे स्क्रॉल करने पे ना आपको ब्लूटूथ यहाँ पे दिख जाता है कंट्रोल सेंटर में, है ना। या फिर आपके पास कोई और इंटरफेस का अगर फ़ोन है, जब आप ऐसे करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको ब्लूटूथ दिखेगा, है ना। तो आप या तो इस ब्लूटूथ के आइकन पे होल्ड करके रख लो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन से मैं बताता हूँ ताकि इंटरफेस आसान रहे। बाकी आपके पास कोई और डिवाइस है तब भी ब्लूटूथ के सेटिंग पे जाना है, ओके। तो इसको मैं फ़िलहाल साइड कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ना आपको सेटिंग का आइकन भी मिल जाता है, तो आप सेटिंग के आइकन पे ही टाइप करके चले जाओ। तो देखो पूरी सेटिंग खुल गई। अब पूरी सेटिंग में आपको यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ दिख रहा है, तो ब्लूटूथ पे चले जाना है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो इसमें आप अगर सेटिंग ओपन करोगे तो ब्लूटूथ सामने ही दिख जाता है। ये इंटरफेस के लिए मैंने सामने लाया है क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग फ़ोन होता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको ब्लूटूथ इस तरह से सबसे पहले ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका जो ये केस होना चाहिए या फिर ये जो ईयरपोड है ये किसी और डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे मैं पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक कर लेता हूँ। पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करूँगा तो उस समय मेरा केस ओपन होना चाहिए। केस अगर ओपन रहेगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है, यानी कि एक पेयरिंग मोड में होता है जिसको कनेक्शन मोड भी बोलते हैं, तो आपका ईयरपोड आ जाएगा। अगर ईयरपोड नहीं आ रहा है आपका, यानी कि किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है, तो पहले उस डिवाइस को देखो कि किससे कनेक्टेड है, उससे आप डिस्कनेक्ट करो और यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी अभी ये आ गया है। तो सिंपली जब आपका इस तरह से आ जाए ना अवेलेबल डिवाइसेज में, तो आपको इस पर टाइप कर देना है। टाइप करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो आपको ना यहाँ पे अलाउ कर देना है और पेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेयर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी बैटरी दिखाएगी कि बैटरी कितना % है, ओके। और इसके सामने ना एक सेटिंग का आइकन होता है। अब सेटिंग के आइकन पे जाओगे तो फ़ोन कॉल, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरा एयरपोर्ट में फ़ोन कॉल काम नहीं कर रहा है, तो फ़ोन कॉल वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल रखना है। मीडिया ऑडियो का भी ऑप्शन इनेबल रखना है। कॉन्टेक्ट शेयरिंग का भी ऑप्शन इनेबल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एयरपोर्ट पे सिर्फ इस तरह से टाइप करते हो, ठीक है, तो अगर किसी डिवाइस में आप देखोगे तो वहाँ पे सेटिंग खुल के आता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, फॉरगेट ऑरगेट का ऑप्शन आता है। चलो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस्तेमाल करने की बारी आ जाती है। तो इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। अब आप चाहो तो किसी सिंगल को भी इस्तेमाल कर सकते हो और चाहो तो दोनों को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो कुछ बेसिक फंक्शन इसका सबसे पहले बताऊँगा, ओके। तो जैसे कि आप कॉल वगैरह आता है, सबसे पहले कॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कॉल वगैरह आता है ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सेंसर लगा है ना, तो ये इसको बोलते हैं CTC। तो एक बार टैप करोगे ना तो कॉल आपका पिक हो जाएगा, यानी कि कॉल रिसीव करना है आपको। अगर फोन आ रहा है तो एक बार सिर्फ टैप करना, ठीक है। अब हाथ में लेके टैप कर लो या फिर कान में लगा करके टैप कर लो, या फिर इस पे कर लो, लेफ्ट वाले पे कर लो या फिर राइट वाले पे कर लो। एक बार टैप करने पे कॉल पिक होता है, ओके। और अगर कॉल डिस्कनेक्ट करना है, कॉल आ रहा है किसी का, तो सिर्फ 2 बार ऐसे टाइप करना, जल्दी जल्दी, है ना। 2 बार इस पे टाइप कर लो या फिर इस पे टाइप कर लो। तो किसी भी ईयरबड पे जब 2 बार टाइप करोगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इससे आप साउंड इंक्रीज या साउंड डिक्रीज नहीं कर सकते। साउंड इंक्रीज और डिक्रीज आप मोबाइल के बटन से ही कर सकते हो, ओके। मान के चलो आपको गाना प्ले करना है यूट्यूब वगैरह से। अब किसी भी ईयरबड पे जब एक बार टैप करते हो तो गाना आपका पॉज हो जाता है, यानी कि जो आपका मीडिया होता है वो पॉज हो जाता है, और वापस से टाइप करते हो तो प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रैक लगाना है, जैसे कि नेक्स्ट गाना लगाना है। लेफ्ट वाले को डबल टैप करोगे तो लेफ्ट वाले की तरफ जो गाना होगा, यानी कि पिछला गाना बजेगा, और राइट वाले को डबल टैप करोगे तो अगला गाना, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, है ना। तो डबल टैप करके आप नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर आप यूज करना चाहोगे ओके गूगल का। तो ओके गूगल के लिए किसी भी ईयरबड पे आप 3 सेकेंड के लिए इस तरह से होल्ड करके रखते हो तो आपका ओके गूगल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे ओके गूगल आ चुका है। और अगर बाय मिस्टेक आपने 5 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रख दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे होल्ड करके रख के दिखा देता हूँ,
तो यहाँ पे ना लाइट ब्लिंक होगा रेड कलर का, और इसके बाद ये छोड़ोगे ना तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, या तो आप मैन्युअली इसको ऑन करो या फिर आप केस में डाल दो। तो मैं एक बार ना केस में डाल के आपको दिखा देता हूं। केस में डालने से ये स्मार्ट तरीके से रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट कि बैकग्राउंड नॉइज किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो देखो, इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन में पहले से ही NX टेक्नोलॉजी एक्टिवेटेड है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग गेमर होते हैं या फिर साउंड मॉनिटर करते हैं, तो उनको लेटेंसी का इश्यू आता है। तो लेटेंसी के इश्यू को फिक्स करने के लिए आपको बीस्ट मोड एक्टिवेट करना होता है ना। तो बीस्ट मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी सिंगल ईयरबड पे आपको 3 बार टैप करना है, 3 टाइम्स, 1 2 3। जैसे ही 3 टाइम्स आप टैप करोगे तो आपको ना एक साउंड सुनाई देगा, तो आपका बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। इससे लेटेंसी जो होती है ना वो लो हो जाती है। तो ये थी इसकी फीचर्स और सेटिंग। अब इसकी और फीचर्स या फिर प्रॉब्लम्स की वीडियोस की लिस्ट आपको आई बटन में मिलेगी, या फिर चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। कोई और क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।